अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है करियर्स इन बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी में आप फ्यूचर में जाके किन किन शोबों में अपनी खिदमात पेश कर सकते हैं। मतलब एक जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होता है वो फ्यूचर में किन किन जगहों पे किन किन शोबों में जो है नौकरी कर सकता है, पैसे कमा सकता है। वो ऐसे कौन कौन से शोबे हैं जहाँ एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जा सकता है, हम वो इसमें पढ़ेंगे। आप सबके जहन में तो एक ही शोबा है जो कि डॉक्टर का। भाई बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं हम, डॉक्टर हो गया, सर्जन हो गया, ये बनते होते हैं। नहीं, बायोलॉजी सिर्फ डॉक्टर की तरफ नहीं ले जाती, इसके और भी बहुत सारे शोबे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे शोबे हैं, उनका भी बहुत अच्छा स्कोप है जहाँ बायोलॉजी का स्टूडेंट जा सकता है और अपनी खिदमात पेश कर सकता है। तो ये हम शुरू करते हैं। इसमें पहला वही है जो आप सबके जहन में है, जो डॉक्टर का शोबा। मतलब इसको हम कहते हैं मेडिसन सर्जरी। ये वही शोबा है डॉक्टर का। भाई ये इस शोबे में अगर आप जाएंगे तो वही डॉक्टर बनेंगे। तो इसमें दो वर्ड हैं, एक है मेडिसन और एक है सर्जरी। हम इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। तो देखिए मेडिसिन्स में हम दवाइयों, मतलब है जो भी ये शोबा अख्तियार करता है ना जो स्टूडेंट, तो वो उसकी दवाइयों पे बड़ी अच्छी रिसर्च होती है, बहुत ज़्यादा वो दवाइयों के ऊपर मुताला करता है और सर्जरी के ऊपर मुताला करता है और इन दोनों चीज़ों का वो एक्सपर्ट बन जाता है। उसी को हम डॉक्टर कहते हैं। फिर मेडिसिन में हम ये करते हैं कि पहले हम डायग्नोज करते हैं, डायग्नोस डिजीज़, मतलब डिजीज़ बीमारियों का पता लगाते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। पहले हम बीमारी का पता लगाएंगे, फिर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, किन की मदद से? मेडिसिन्स की मदद से। और सर्जरी में हम क्या करते हैं, इसमें होता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनको हम रिपेयर्ड हो गया, रिप्लेस्ड हो गया और रिमूव्ड। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिस्म के जो हिस्से होते हैं ना, मतलब जैसे हाथ हो गए, जैसे कान हो गए, जैसे नाक हो गया, जैसे दिल हो गया, जैसे किडनीज़ हो गई, जैसे लंग्स हो गए, मतलब ये सारे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं ना, उनको रिपेयर करना, मतलब ख़राब हुए हुए हैं तो उनको रिपेयर करना, उनको रिप्लेस करना, मतलब बिल्कुल ही अगर ख़राब हो गए हैं तो उनकी जगह एक और ही रिप्लेस कर देना, मतलब जिसे हम ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। जैसे किडनी ख़राब हो गई है तो नई किडनी हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, या अगर दिल ख़राब किसी का हो गया है तो हम नया जो है ना दिल उसमें डाल देंगे। ये भी इसी में आ जाता है। रिमूव्ड मतलब बिल्कुल ही रिमूव कर देना, तो ये सारा कुछ सर्जरी में आता है, जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं। ये ऑपरेशन में आता है सारा। ये जो ऑपरेशन करता है ना डॉक्टर, उसको फिर सर्जन कहते हैं, इसी सर्जरी से निकला है। इसकी बुक में एग्जांपल भी दी हुई है सर्जरी की। कहते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मतलब है रिमूवल ऑफ स्टोन्स बाय रीनल सर्जरी। एक और एग्जांपल है, मतलब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनीज़ की या लिवर की एट्सेट्रा। मतलब है ये दोनों एग्जांपल जो है ना ये सर्जरी की उन्होंने बताई हैं। मतलब हम जैसे हमारे गुर्दों में पथरी हो जाती है तो उनको रिमूव करना, उनको गुर्दों को खोल के उनको काट के रिमूव करना पड़ता है ना, तो ये सर्जरी में आता है, जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं। ट्रांसप्लांटेशन हो गया, जैसे मतलब एक किडनी ख़राब हो गई है तो फिर किसी और बंदे से किडनी लेके उसकी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, किडनी को, लिवर को, जैसे हार्ट को। ये सारा ये सब सर्जरी में आता होता है, इसे हम सर्जरी भी कहते हैं। इसको आप बेशक हम, क्योंकि ऑपरेशन हम सुनते रहते हैं ना, तो इसे और ऑपरेशन यूँ भी लिख सकते हैं आप। मतलब सर्जरी का हो या ऑपरेशन का हो, एक ही बात है। अब हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशन, मतलब कितना बायोलॉजी में हमने कितना पढ़ा हुआ हो तो हम इस शोबे में जा सकते हैं। ये जो मेडिसिन सर्जरी वाला जो शोबा है,
कितना हमने पढ़ा हुआ हो तो हम इस शोबे में जा सकते हैं। इसको कहते हैं क्वालिफ़िकेशन, मतलब हमारी क्वालिफ़िकेशन कितनी हो तो हम इस शोबे में जा सकते हैं। इसमें है मतलब हमने एफएससी की भी हो, एफएससी जिसे 11-12 को हम एफएससी कहते हैं, मतलब 11वीं क्लास और 12वीं क्लास को हम एफएससी कहते हैं। उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है वही एमबीबीएस, ये हमने किया हुआ हो तो फिर हम इस शोबे में जा सकते हैं। ये क्वालिफ़िकेशन है, ये मतलब रिक्वायरमेंट है इस शोबे में जाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। वही एफएससी के बाद हमने एमबीबीएस किया हुआ हो तो तभी हम इस शोबे में जा सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बन सकते। अच्छा, ये वाला शोबा तो आपको पहले से ही पता था ना, ये तो डॉक्टर वाला वही शोबा है। उसके बाद अगले शोबे अब हम देखते हैं आगे। दूसरा हमारे पास है फ़िशरीज़, देखें दूसरा है फ़िशरीज़। ये देखें नाम से ही पता लग रहा है, ये फ़िश, इसमें से नाम हमें साउंड आ रही है फ़िश की। इसमें यही फ़िश मतलब जो इस शोबे में जाता है ना, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट इस शोबे में जाता है उसकी फ़िश पर बड़ी रिसर्च होती है। इसमें फ़िशरीज़ वाले शोबे में हम फ़िश पे ही स्टडी करते हैं सिर्फ, और किसी चीज़ पे स्टडी नहीं करते। फ़िश, भाई फ़िश जो है ना कितनी नस्ल की होती हैं, उनको कौन कौन सी खुराक चाहिए होती है, या अगर कोई बीमारी आ गई है उन पे तो उनका क्या इलाज है, तो मतलब उनके पानी का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए तब उनकी ग्रोथ जो है अच्छी होती है। ये सारा कुछ मतलब जो फ़िशरीज़ करता है ना, जो स्टूडेंट इस शोबे में जाता है वो इन चीज़ों में बड़ा एक्सपर्ट होता है। और फ़िशरीज़ पाकिस्तान में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट भी हैं जहाँ फ़िश प्रोडक्शन, मतलब फ़िश को जो है ना पैदा किया जाता है, फिर वो मार्केट में सेल होने के लिए आती है, तो वो उस डिपार्टमेंट में वही हमें नौकरियां मिलती हैं। जो फ़िशरीज़ वाले होते हैं ना स्टूडेंट, माहिर जो होते हैं इसके, वो फिर उस डिपार्टमेंट में हुकूमत उन्हें ले लेती है, फिर वो फ़िश पे काम करते हैं, मतलब है नौकरियां मिलती हैं इस पे। ये भी बहुत स्कोप इसका बहुत अच्छा है। इसकी पहले वही डेफिनेशन, हम डेफिनेशन पे गौर करेंगे ना, तो ये है भाई, ये जो शोबा है ना ये डील्स करता है विद फ़िश प्रोडक्शन, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, फ़िश के ऊपर सारी रिसर्च होगी हमारी। अच्छा, इसकी क्वालिफ़िकेशन हमें कितनी चाहिए, कितना स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ हो तो वो इस शोबे में जा सकता है, वो देखते हैं हम। क्वालिफ़िकेशन, इसकी क्वालिफ़िकेशन ये है कि एफएससी तो की भी हो ना, एफएससी के बाद ही ये सारे शोबे हैं पढ़े, ये तो आप पहले से ही जहन में रख लें। एफएससी मतलब 11वीं और 12वीं क्लास को कहते हैं। उसके बाद ही ये जितने भी शोबे हम पढ़ रहे हैं ना, अब डॉक्टर का है चाहे वो ये बाकी हम शोबे अब पढ़ रहे हैं, एफएससी तो लाजमी है, वो तो होगा ही होगा। एफएससी के बाद जो है ना ये शोबों में जा सकते हैं हम। एफएससी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ऐसे समझ लें। एफएससी तो की भी हो, उसके बाद किया हुआ हो बैचलर, या जिसे मास्टर लेवल भी कहते हैं, मास्टर लेवल। एफएससी के बाद, ये एफएससी के बाद ही करते होते हैं, बैचलर लेवल या मास्टर लेवल ये किया हुआ हो, मतलब ये बीएस असल में से कहते हैं, बीएस किया हुआ हो ज़ूलॉजी में, बीएस ज़ूलॉजी में किया हुआ हो, या फिर फ़िशरीज़ में, सॉरी या नहीं आएगा, एंड लिखें, ज़ूलॉजी में और फ़िशरीज़ में बैचलर किया हुआ हो, बीएस, ये 4 साल कोर्स होता है। 4 साल के बाद हम मतलब 4 साल पूरा फ़िशरीज़ पे ही स्टडी करते रहते हैं, ज़ूलॉजी फ़िशरीज़ इन्हीं पे ही स्टडी करते रहते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस होता है हमें, फिर जाके इस फ़िशरीज़ मतलब इन जो डिपार्टमेंट पाकिस्तान में बने हुए हैं ना, तब वहाँ हमें नौकरियाँ मिलती हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलती। उसके बाद अगला शोबा है एग्रीकल्चर, तीसरा है एग्रीकल्चर। इसकी भी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन, एग्रीकल्चर में हम जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर में जाते हैं ना, वो ये एग्रीकल्चर जो शोबा है ना, ये लिंक है फूड क्रॉप्स, मतलब वो वाली फसलें जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं, फूड क्रॉप्स प्लस एनिमल्स, और एनिमल्स भी वो वाले
विच वी गेट फूड, मतलब जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं वो वाले एनिमल्स, मतलब जो काओ बफेलो इस तरह के होते हैं जिससे हम खुराक हासिल करते हैं। फसलें भी वो वाली जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं और एनिमल्स भी वो वाले जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। इन दो चीज़ों से ये जो एग्रीकल्चर का शोबा है ना, ये लिंक है, ये डील इनसे ये डील करता है। मतलब जो इस शोबे में स्टूडेंट जाएगा ना, वो इन चीज़ों का एक्सपर्ट होगा। मतलब जो फसलें खुराक बनाती हैं ना, वो उन फसलों का, और जो एनिमल्स जिनसे हम फूड हासिल करते हैं, मतलब काओ बफेलो, उसके बाद जितने भी अदर एनिमल्स हैं जिसे हम खाते हैं, जैसे चिकन हो गया, इन सारों पे उसकी बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, बड़ा एक्सपर्ट होता है वो। और फिर हुकूमत इन्हीं जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट होते हैं ना, पाकिस्तान में बहुत सारे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट हैं, इसमें वही ये जो अपना पोल्ट्री फार्म होता है ये भी इसी में आ जाता है, एग्रीकल्चर में आ जाता है। चिकन इसमें आता है ना, एनिमल विच वी गेट फूड, वो चिकन भी है। तो उन शोबों में मतलब वो उन डिपार्टमेंट में फिर नौकरियाँ मिलती हैं। जो जिसने एग्रीकल्चर किया हुआ होता है ना, वो फिर उन शोबों में जाता है, इन चीज़ों का एक्सपर्ट होता है, उसको हम एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। वो इन्हीं के ऊपर काम करता है, इनको बेटर करने की कोशिश करता है। मतलब वो फसलें जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं ना, उनको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करता है। भाई उनमें क्या खादें डालें ऐसी, या ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए कि वो फसलें जो हैं वो फिर अच्छी निकलेंगी। और एनिमल्स को भी मतलब किस तरह हमें एनिमल्स के साथ ट्रीट करना चाहिए कि वो अच्छी खुराक हमें उनसे हासिल हो, उन पर ये काम करता है। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन देखते हैं हम। क्वालिफ़िकेशन, इसकी क्वालिफ़िकेशन है भाई हायर एजुकेशन, वो कहते हैं, ये देखें, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये आप कोई नया नहीं है, मैं वही जो ऊपर FSC लिख रहा हूँ ना, ये देखें FSC, मतलब 11वीं और 12वीं, इसी को हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी कहते हैं। मतलब ये जो शोबा है ना एग्रीकल्चर का, ये FSC के बाद किया जाता है। FSC मतलब 11वीं और 12वीं क्लास, FSC के बाद जो है ना इस शोबे में हम जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में, इस शोबे में, ये इसकी क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद अगला शोबा है हमारे पास चौथे नंबर पे, एनिमल हस्बेंड्री। ये भी नाम से ज़ाहिर हो रहा है क्या चीज़ है ये। मतलब इस शोबे में, ये शोबा जो है ये डील करता है, डील्स विद द ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे काओ बफेलो गोट, इस तरह के जो मतलब वो एनिमल्स जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। जो डोमेस्टिक एनिमल्स कहने का ये मतलब है घरेलू जो जानवर होते हैं, जो हम पालते हैं, जिन जानवरों को जो हमें जो खुराक का हमारा सबब होते हैं, जो खुराक का सोर्स होते हैं हमारा, उनकी ब्रीडिंग करना, मतलब उनकी नस्लें जो है ना आगे उनके बच्चे पैदा करवाना, फिर उनके बच्चों के बच्चे पैदा करवाना, मतलब अच्छी नस्ल उनकी आगे बढ़ाना, वो ये एनिमल हस्बेंड्री इसी शोबे से ये ताल्लुक़ रखता है। इसमें मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री में जो स्टूडेंट जाएगा ना, वो इन चीज़ों का बड़ा एक्सपर्ट होगा। ब्रीडिंग करवाने में, एनिमल्स की आपस में ब्रीडिंग करवाने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो। फिर अच्छी नस्लें जो है ना, एनिमल्स की अच्छी नस्लें वो दरियाफ़्त करता है, उन पे बड़ा काम होता है इसका। इसकी भी हम क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन है पड़ी, क्वालिफ़िकेशन इसके लिए भी वही है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, बायोलॉजी में किया हुआ, मतलब FSC, छोटा सी FSC मतलब 11वीं और 12वीं क्लास जो है बायोलॉजी में की हुई होगा, वही प्री मेडिकल, इसको हम प्री मेडिकल भी कहते हैं। जो FSC जो बायोलॉजी में होती है ना, एक होती है मैथ जो रखते हैं ना, वो होती है FSC प्री इंजीनियरिंग। जो बायोलॉजी में हम कब पढ़ते हैं वो FSC प्री मेडिकल उसे कहते हैं। तो FSC प्री मेडिकल ही किया, वो बायोलॉजी का ही हम पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी करेंगे तो इन शोबों में जाएंगे ना, बायोलॉजी के तो शोबे हैं ये सारे। तो प्री मेडिकल, FSC प्री मेडिकल किया हुआ हो तब हम इस शोबे में जा सकते हैं। अगला शोबा है 5वां,
हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये जो है ना, ये शोबा डील्स करता है विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। मतलब है कि गार्डनिंग, जो पौधे वगैरह, जो वो वाले पौधे जो जिन्हें ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम कहते हैं, मतलब वो पौधे जो सजावट के लिए होते हैं, जो खूबसूरती के लिए होते हैं, जैसे घर में हमने गमले वगैरह में पौधे लगाए हुए होते हैं, या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दीवार की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, वो बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। उनकी कटिंग हम अगर ऐसी कर दें कोई और ख़ूबसूरत लगने लग जाते हैं। तो इस शोबे में ये हॉर्टिकल्चर जो है ना, वो इसी शोबे की तरफ हमें ले जाता है, आर्ट ऑफ गार्डनिंग। जो स्टूडेंट इस शोबे में जाता है ना, वो इस चीज़ का बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है, आर्ट ऑफ गार्डनिंग, मतलब गार्डनिंग का बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है वो। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मैंने जैसे आपको कहा, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, फ्रूट प्लांट्स, इनमें जो स्टूडेंट इसमें इस शोबे में जाता है ना, तो वो इनमें बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है। इसकी क्वालिफ़िकेशन अब देखते हैं। क्वालिफ़िकेशन, इसकी क्वालिफ़िकेशन भी वही है, मतलब हायर सेकेंडरी एजुकेशन हमने किया वो FSC, जो 11वीं और 12वीं क्लास को हम कहते हैं। मतलब FSC के बाद जो है ना स्टूडेंट, वो इस शोबे में जा सकता है, हॉर्टिकल्चर में। उसके बाद अगला है हमारे पास छठा, फार्मिंग। फार्मिंग, ये देखें, ये जो है ना, ये शोबा मुख्तलिफ फार्म्स, नाम से ही पता लग रहा है, फार्मिंग करना, मतलब काफ़ी सारे जो मुख्तलिफ फार्म्स हैं ना, उनसे ये जो है ना रिलेट करता है ये शोबा। जैसे कि हमारे पास इन्होंने बताया हुआ है, जैसे पोल्ट्री फार्म्स आ जाते हैं, उसके बाद ब्रीडिंग का शोबा आ जाता है, एनिमल्स ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़, ये सारा कुछ इस शोबे में आता है। फ्रूट फार्म्स, फ्रूट, उसमें फिर हम फ्रूट वगैरह यील्ड करते हैं। तो मतलब है, ये देखें, अब चिकन फार्म, या जिसे हम वो भी पोल्ट्री फार्म कहते हैं, पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, चिकन फार्म भी इसे कह लें। ये हो गया। उसके बाद एनिमल ब्रीडिंग हो गई, एनिमल ब्रीडिंग, ये भी तो फार्म बने हुए होते हैं ना इसके, एनिमल ब्रीडिंग के फार्म हो गए। उसके बाद जो फ्रूट की यील्डिंग हो गई, फ्रूट फार्म्स, इसको हम कहते हैं फ्रूट फार्म्स। इस तरह के जो फार्म्स हैं पढ़े ना इनके, वो जो स्टूडेंट इसमें जाता है ना, इस शोबे में, तो वो इनमें एक्सपर्ट बनता है। मतलब पोल्ट्री फार्म, एनिमल ब्रीडिंग, फ्रूट फार्म्स, मतलब फ्रूट के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर और चिकन्स के ऊपर, और बाकी भी दूसरे फॉर्म्स भी हैं। ये तो चंद एक के नाम मैंने लिख दिए हैं, जो बुक में भी यही इन्होंने नाम लिखे हुए हैं, तो इन पर वो एक्सपर्ट होता है। इसकी क्वालिफ़िकेशन अब देखते हैं हम। क्वालिफ़िकेशन इसकी है, ये इसके लिए बहुत सारे कोर्स करना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर मतलब पहले तो आप FSC करेंगे, FSC प्री मेडिकल करके, उसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर वाली डिग्री हो, आपने एग्रीकल्चर किया हुआ हो, आपने एनिमल हस्बेंड्री की भी हो, और फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री की भी हो या फिशरीज़ की भी हो, इन दोनों में से एक। तो फिर मतलब इन दो की डिग्री आपके पास हो तो आप फार्मिंग में जा सकते हैं। क्योंकि देखें ना, इसमें फिशरीज़ या एनिमल हस्बेंड्री ये आ जाता है, ये चिकन फार्म और एनिमल ब्रीडिंग, ये तो इसी शोबे में आ जाता है। एग्रीकल्चर या फ्रूट फार्म्स, तो ये दोनों डिग्रियां आपके पास होंगी तो आप फार्मिंग में जा सकते हैं। अगला शोबा है 7वां, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री, इसमें फॉरेस्ट नाम से ही पता लग रहा है, मतलब जंगलात के ऊपर देखभाल, जंगलात की देखभाल करना या आर्टिफिशियल जंगलात पैदा करना,
उसमें माहिर जो होता है ना, वो फॉरेस्ट्री में जो जाता है ना स्टूडेंट, वो उसमें माहिर बन जाता है। मतलब जो नेचुरल फॉरेस्ट्स हैं उनकी देखभाल कैसे करनी है, वहाँ के एनिमल्स जो रहते हैं वो, ताकि सारे ख़त्म ना हो जाएं, प्लांट्स जो वहाँ पाए जाते हैं वो भी ख़त्म ना हो जाएं, उनकी देखभाल हो गई। और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्स कैसे बनाना है वो भी जो है ना उसमें ये माहिर होते हैं। ये वो फॉरेस्ट्री में अगर हम चले जाएँ ना तो उसमें माहिर बन जाते हैं। फिर हमें गवर्नमेंट की जॉब भी मिलती हैं, हमें गवर्नमेंट बुलाती है। मतलब फ़ॉरेस्ट हम गवर्नमेंट को बताते हैं, भाई फ़ॉरेस्ट में ये कर लें, आप ये कर लें, इस तरह बेहतर हो जाएगा, इस तरह बेहतर हो जाएगा। हम मतलब गवर्नमेंट को आइडिया देते हैं, भाई हम फ़ॉरेस्ट को कैसे बचाना है हमने। ये इस शोबे से ताल्लुक़ रखता है। इसकी भी क्वालिफ़िकेशन हम देखेंगे। क्वालिफ़िकेशन, इसकी क्वालिफ़िकेशन है मतलब हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब FSC, जो 11वीं और 12वीं क्लास को हम कहते हैं, वो की भी हो, FSC प्री मेडिकल की भी हो, या हम वही बैचलर लेवल ऑफ ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, मतलब BS ज़ूलॉजी जो 4 साल का कोर्स होता है, या BS बॉटनी, इन दोनों में से कोई हमने एक किया हो। मतलब BS ज़ूलॉजी की भी हो या BS बॉटनी किया हो। ये BS वही बैचलर लेवल भी इसे कहते हैं, मास्टर लेवल भी इसी को कहते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है, FSC के बाद होता है। उसके बाद आखिरी हमारे पास जो बच जाता है वो है बायो टेक्नोलॉजी। ये जो है ये जदीद शोबा है। ये मतलब पुराना, बाकी जो ऊपर वाले थे वो तो पुराने शोबे हैं, ये अब जदीद निकला है शोबा। इसका भी बड़ा स्कोप है। ये आपको पता है बायो टेक्नोलॉजी, ये तो ब्रांच भी है ना बायोलॉजी की एक। तो इसमें हम ऑर्गेनिज़म्स पे स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पे, और उनको हम ह्यूमन की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसानों के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हैं। जैसे ब्रेड बनाना, मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी जब मैं ब्रांचेस पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको मिसाल दी थी। जैसे हम ब्रेड बनाते हैं उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म यीस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो यीस्ट यूज़ होता है तो उससे ब्रेड बनता है, फिर वो इंसान खाते हैं। तो मतलब काफ़ी ब्रेड के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हुए होते हैं। और जो इस शोबे में जाता है ना स्टूडेंट, वो इनका बड़ा एक्सपर्ट बन जाता है, और इसका बहुत स्कोप भी अच्छा खासा है बायोटेक्नोलॉजी का। तो इसमें फिर ये पाकिस्तान में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जो बायोटेक्नोलॉजी जो है ना नौकरियां देते हैं स्टूडेंट्स को। तो वहाँ हम फिर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पे हम रिसर्च करते हैं, दवाइयाँ भी बनाते हैं इनसे, और ब्रेड वगैरह ये चीज़ें सारे हम एक्सपर्ट बन जाते हैं इसमें। इसकी क्वालिफ़िकेशन देखते हैं भाई, कितनी तालीम हो तो हम इसमें जा सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन, इसके लिए हम वही FSC हमने की भी हो, FSC 11 और 12 क्लास को जो हम कहते हैं, FSC प्री मेडिकल किया हुआ हो हमने, तो उसके बाद हमने मतलब बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ बॉटनी और ज़ूलॉजी, मतलब वही BS ज़ूलॉजी या BS बॉटनी, ये हमने किया हुआ हो तो फिर हम इस बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट्स, कल हमारा टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।